और संक्षेप में आपको बताऊं, फिर धीरे 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 आई द्वादशी तिथि। भगवान भोलेनाथ को पता चला कि आजकल प्रभु बाल्य रूप में गोकुल में पधारे हैं, तो भगवान शंकर भी इस धरा पर आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। और बड़ी मुश्किल से भोलेनाथ को भी लाला का दर्शन हुआ। पहले तो यशोदा मियाँ डर गई, घबरा गई कि ऐसा भभूत वभूत लगाए हुए बाबा जी कहाँ से आ गए। बाद में ठाकुर जी की कृपा से भोलेनाथ को भी दर्शन हुआ। बिल्कुल संक्षेप में आपको बता रहा हूं। और भोलेनाथ दर्शन करके पधारे और धीरे 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 समय बीता। आई चतुर्दशी, भादव कृष्ण चतुर्दशी। नंद बाबा को अचानक याद आया कि कंस को कर देना है, वार्षिक टैक्स। कंस बड़ा राजा है, नंद छोटे राजा हैं, तो छोटे राजा लोग बड़े राजा को कर देते हैं। तो नंद बाबा ब्रजवासियों के भरोसे, ग्वाल वालों के भरोसे ब्रज को छोड़कर मथुरा पधारते हैं। जब वहां कंस को पता चला कि नंद के घर लाला भयो है, और जब वो मिठाई खाई ना, तो पता नहीं क्यों कंस को मिठाई मीठी नहीं लगी, कड़वी लगी। और बाद में नंद बाबा के जाने के बाद कंस ने सभा बुलाई और सभा में उसने अपनी चिंता व्यक्त की कि देखो इतनी सावधानी रखी, फिर भी देवकी की 8वीं संतान निकलकर भाग ही गई। और उस योग माया ने जाते जाते कहा था कि इसी ब्रजमंडल में ही कहीं वो आया हुआ है। तो कंस के मित्रों ने कहा कि सरकार इसमें क्या चिंता की बात, आपके शत्रु को 10 दिन से ज्यादा जन्मे नहीं हुआ है। एक काम करते हैं, 10 दिन में जितने भी बच्चे जन्मे हैं सबको मार डालते हैं, आपका शत्रु भी कहीं होगा, वो भी मारा जाएगा। कंस बड़ा खुश हुआ, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन ये काम करेगा कौन? तो पूतना खड़ी हुई, भाई जी मुझे कहिए, ये काम मैं करूंगी। कंस ने कहा तू कैसे करेगी? पूतना ने कहा कि आपका शत्रु इस वक्त छोटा है, और छोटा है तो मां के पास रहने की संभावना ज्यादा है, और एक स्त्री होने के नाते एक स्त्री ही तो आसानी से पहुंच सकती है ना एक स्त्री के पास। कंस ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तेरा एक काला काला चेहरा, 5-5 इंची के बड़े बड़े दांत, ये कैसे छुपाएगी? पूतना ने कहा काली हुई तो क्या हुआ, पाउडर लगा लूंगी ना, घूंघट निकाल लूंगी, और घूंघट की आड़ में तो वही बड़े बड़े काम हो जाते। हाँ, और फिर उसने माया से सुंदर रूप बनाया। आती है गोकुल में, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। गांव गांव जाकर के पूतना बच्चों को मारने लगी, और बच्चों को मारते मारते अब आती है गोकुल में। भगवान श्री कृष्ण मैया की गोद में थे, सिग्नल मिल गया कि मौसी जी आ गई हमारी। तो कन्हैया ने मन ही मन कहा कि आओ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा धाम ऐसा है जहां आने का रास्ता तो है, जाने की मनाही होती है, वहां सिंगल जर्नी है उसकी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि भाई मेरा धाम ऐसा है जहां जीव आ तो जाता है लेकिन वापस नहीं जाता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। सोचा प्रभु ने कि यहां आ तो गई है, लेकिन और कहीं जाने की अब जरूरत भी नहीं है और बचेगी भी नहीं। जब पूतना ने यहां आकर के देखा तो जमुना के किनारे से लेकर के सभी जगह एक ही चर्चा हो रही है, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। चारों तरफ बस यही चर्चा हो रही, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे और वो गा रहे। यमुना के किनारे गोपियां जल भरने गई हैं, वहां गीत गा रही। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो
यशोदा ने लाला जायो जय कन्हैया लाल की। यशोदा ने लाला जायो जय कन्हैया लाल की। चारों तरफ एक ही लाला की चर्चा। पूतना ने भी सोचा होगी सो देखी जाएगी, पहले इसी लाला का काम तमाम करती और सुंदर रूप बनाकर। अब सोचो उस वक्त पूतना कैसी सजी होगी। हाँ, चेहरे पर पाउडर, क्रीम, आईलाइनर, लिपस्टिक। हाँ, और आजकल की पूतना होती तो बगल में एक पर्स भी रखती, हिल वाले शैंडल। अब गांव के लोगों ने जब देखा, वाह इतनी सुंदर, कौन है ये? गांव के लोगों को तो आश्चर्य हुआ। सब आपस में बातें करने लगे, अरे तुझे नहीं पता, मुझे लगता है ये लाला की मौसी है। तो दूसरे ने कहा मौसी नहीं, यशोदा की इतनी सुंदर बहन तो नहीं। अरे तुझे नहीं पता, दूर की है ये। फिर किसी से पूतना ने पूछा, भैया जय श्री कृष्ण, क्या बता सकते हैं यशोदा जी का घर किधर है? तो गोपी ने पूछा, आप लाला की कोई सगे वाली हो? पूतना ने कहा जी। मौसी लगती हो क्या? पूतना ने कहा जी, मौसी हूं लाला की। अच्छा अच्छा, वो जो यमलार्जुन के 2 वृक्ष हैं वही नंद जी का घर है। और छमछम करती हुई पूतना वहां से चली। यशोदा मैया लाला को झूला झूला रही है। यशोदा मैया ने भी देखा, कौन है इतनी सुंदर बहन, कौन है आप? पूतना ने कहा जी कौन है, इससे क्या लेना देना? मेरे पति देवता ने आपके पति देवता को बधाई दी तो मैंने सोचा मैं भी चल कर दे आऊं, बधाई देने आई हूं। यशोदा मैया भोले हृदय की कहा कि हाँ हाँ बहन, आपका ही तो लाला है, मेरा अकेले का थोड़ी है। लो आप झूला झूलाओ लाला को, मैं जरा कुछ खाने की व्यवस्था करके आती हूं। यशोदा मैया भोले हृदय की भरोसा करके भीतर चली गई। अब यहां पूतना ने चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। जैसे ही मौका मिला, अपना घूंघट उठा करके पालने में देखा। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण। भागवतकार कहते हैं, जैसे ही पूतना ने घूंघट उठाया ना, कन्हैया ने झट से अपनी आंख बंद कर ली। यहां संत लोग अपना अपना मत देते हैं कि लाला ने आंख क्यों बंद किया। भाई पहली बात तो ये, पूतना बाल हत्यारिणी, बाल घातनी, ऐसी हत्यारिणी का तो मुख देखना भी पाप होता है। इसलिए कन्हैया ने सोचा क्या इसका मुंह देखूं, आंख बंद कर लेता हूं। अथवा तो एक संत ने कहा कि नहीं, पूतना को देखकर कन्हैया ने आंख इसलिए बंद किया। भगवान विचार करने लगे कि पूतना आज मेरे हाथों मरेगी, और मरेगी तो मुक्त भी होगी। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मरने वाला केवल एक बार नाम लेकर मर जाए और भव सागर पार हो जाता है। उसके हाथों से मरना, ये तो कितने बड़े सौभाग्य की बात। तो भगवान ने सोचा कि इस जन्म का तो कोई इसका पुण्य है नहीं। आंख बंद करके ध्यान करने लगे कि इसके पूर्व जन्मों का कोई पुण्य है क्या। वो देखने के लिए कन्हैया ने आंख बंद कर ली। अथवा तो एक संत ने कहा कि नहीं, प्रभु ने आंख इसलिए बंद किया, भगवान ने सोचा कि मैं तो आया था माखन मिश्री खाने, और जन्मते ही ये बहन जी लेकर के चली आई जहर। भाई जहर पीना मेरा तो काम है नहीं। हाँ, जहर पीने वाले अपने यहाँ एक ही देवता हैं, भोलेनाथ। तो मानो कन्हैया थोड़ी देर के लिए भोलेनाथ को पुकारने लगे कि बाबा आपको खाने की चीज इधर आ गई है धोखे से, इसलिए आंख बंद कर लिया होगा प्रभु ने। और जैसे ही लाला ने आंख बंद किया, शुकाचार्य कहते हैं कि हे राजन, पूतना ने मौका पाते ही कृष्ण को गोद में ले लिया और अपना स्तन कन्हैया के मुख में दिया।
तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणम् घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितोऽपि वत्। बड़ी खुश हो रही थी कि ये भी एक दो घूंट पिएगा और मर जाएगा और मैं पटक करके उड़ जाऊंगी। लेकिन महाराज वो तो गटक गटक पीते जा रहे। पहले तो पूतना के दूध को पिया, जहर पिया, दूध पिया। अब धीरे धीरे दूध बंद होने लगा तो उसके प्राणों को भी खींचा। प्राणै समं रोष समन्वितोऽपि वत्। जैसे ही प्राणों को खींचा ऑक्सीजन बंद होने लगा, अंधेरा होने लगा और पूतना एकदम से चिल्ला पड़ी, लाला छोड़ दे मुझे, मैं तुझे मारूंगी नहीं। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव वर्मणि। लाला छोड़ दे मुझे। तो मात्र 7 दिन का कन्हैया अचानक बोल पड़ा, मौसी जी मुझे पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता मुझे। एक बार पकड़ लूं तो फिर छूटता नहीं व्यक्ति। वहां आने का तो मार्ग है, जाने का मार्ग नहीं। और पूतना चिल्लाते रही। देखते ही देखते भगवान ने प्राणों को भी खींचा और अपने भीतर समाहित करते हुए पूतना का भगवान ने उद्धार किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया और पूतना को मुक्त भी किया प्रभु ने। कारण क्या है? स्तनम दत्वाप्य सदगतिम। जासु नाम सुमिरत एक बारा। 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 जिसका नाम सुमिरन करके अधम से अधम व्यक्ति भी उतरहि नर भव सिंधु अपारा। उतरहि सिंधु अपारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा। उतरहि सिंधु अपारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जिसका नाम सुमिरन करके व्यक्ति मर जाए और भवसागर पार हो जाए, उसको तो गोद में लेकर के पूतना मरी है ना। अधोगति कैसे हो सकती है? इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया। तत्पश्चात समय बीता। 2 असुरों का नाश और किया प्रभु ने, शकटासुर का और तृणावर्त का। कन्हैया भी सोच रहे होंगे कि हमारे मामा हैं बड़े अच्छे, खिलौने बड़े प्यारे प्यारे हैं। पहले गुड़िया भेजी पूतना, भांजे ने तोड़ दी। फिर मोटर कार भेजा शकटासुर, भांजे ने उसको भी तोड़ दिया। तो अब की बार तो हमारे मामा ने हेलीकॉप्टर भेजा, तृणावर्त उड़ाकर ले गया ना प्रभु को। भांजे को कोई खिलौने पसंद नहीं आ रहे, सब तोड़े जा रहे। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।